अगर किसी साधु की एक्सीडेंट आदि में मृत्यु हुई है, तो क्या उनकी दुर्गति ही हुई होगी? नहीं, ऐसा सर्वथा नहीं है, क्योंकि दुर्गति और सुगति अपने भावों पर डिपेंड करता है। अगर हम सर्वथा मान लेंगे कि उन साधु की दुर्गति ही हुई होगी, तो यह आगम से बाधित बात है। क्योंकि शास्त्रों में ऐसे अनेक उल्लेख मिलते हैं। गज कुमार मुनि महाराज के लिए जलती हुई सिगड़ी रखी गई, लेकिन महाराज के लिए संक्लेशता की जगह शुक्ल ध्यान की प्राप्ति हुई और मोक्ष हो गया। 5 पांडवों के लिए लोहे के आभूषण पहनाए गए, लेकिन उनके लिए संक्लेशता नहीं हुई। तद अनुसार उनके लिए 5 पांडवों में 3 पांडवों के लिए मोक्ष की प्राप्ति हुई और 2 पांडवों के लिए सर्वार्थ सिद्धि की प्राप्ति हुई। हमारे यहाँ एक और उदाहरण आता है, एक ग्वाले का, जो नमोकार का ध्यान करते करते नदी में कूदा। नदी में एक लकड़ी का ठूंठ निकला हुआ था, जो उसके पेट में जाकर के घुस गया। तदनुसार उसकी मृत्यु शांत परिणामों से हुई। यद्यपि ऐसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति कह सकता है कि वो व्यक्ति दुर्गति में गया होगा, लेकिन दुर्गति नहीं हुई। वहां उल्लेख मिलता है कि वही जीव, वही ग्वाले का जीव आगामी भव में सुदर्शन सेठ बना और सुदर्शन सेठ ने मुनि दीक्षा को धारण करके निर्वाण को प्राप्त किया। ऐसे अनेक अनेक उल्लेख हमारे शास्त्रों में है, जिसका तात्पर्य है कि जब ऐसे निमित्त मिलते हैं, चाहे वह एक्सीडेंट जैसा निमित्त ही क्यों ना हो, अगर साधु अपने आत्मा के स्वभाव में लीन है अथवा वह शरीर से ममत्व का त्याग करके उस समय अपने णमोकार आदि का ध्यान करता है और अपने आत्म कल्याण की भावना से केवल आत्मा की ओर अभिमुख होता है, तो वह जीव भले ही एक्सीडेंट को प्राप्त हुआ हो, लेकिन वह सुगति को प्राप्त हो सकता है। इसलिए ऐसा हम सर्वथा नहीं कह सकते।